हेलो फ्रेंड्स, द सरकारी स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 1 साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि आपके एनवीएस लेवल अटेंडेंट में आपको हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ मैटर। निम्नलिखित में से कौन सा मैटर की एक फॉर्म नहीं है? एटम, वाटर, ह्यूमिडिटी या इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट है आंसर आपका ऑप्शन सी, ह्यूमिडिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस टू रिमेन कांस्टेंट व्हाइल इट इज अंडरगोइंग अ चेंज इन इट्स स्टेट। तो आपके ऑप्शन है लेटेंट हीट, लैटिस एनर्जी, लॉस ऑफ हीट या नन ऑफ दिस। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो कि आपके सब्सटेंस के टेम्परेचर को सेम रखता है जब उसकी स्टेट चेंज हो रही होती है? तो करेक्ट है आपका आंसर लेटेंट हीट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस freezes to form ice at the same temperature of 0 degree Celsius, then it absorbs some heat, release some heat, neither absorbs nor release heat, absorb 3.34 into 1.105 kilojoules of heat। तो करेक्ट आंसर आपका रिलीजेस सम हीट। हमारा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Substances that exist as liquid at room temperature typically have melting and boiling point lower lower than that of room temperature. The process in which a substance transitions directly from a solid to a gas state without going through the liquid state is known as sublimation. Option C, to convert a temperature from a Celsius scale to the Kelvin scale at 273 to the given temperature, या फिर द डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन डेट ऑफ वाटर। तो करेक्ट है आपका इसमें द डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन डेट ऑफ वाटर। तो जो आपकी आइस की डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है, इसीलिए वो आपके पानी में जो बर्फ़ होती है वो तैरती है। बाकी सभी इसके इनकरेक्ट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वुड द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस इंक्रीजेज। आपके ऑप्शन है applying greater pressure to hydrogen within a sealed container, leakage of a portion of hydrogen gas from the container, expanding the volume of the container holding hydrogen gas, introducing additional hydrogen gas into the container without altering its volume। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा सी, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। लीकेज ऑफ अ पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द कंटेनर, इसमें आपके जो हाइड्रोजन गैस के जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स हैव द लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिसमें कि सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है? सबसे कम काइनेटिक एनर्जी आपकी सॉलिड्स में पाई जाती है। इसके बाद आपकी जो काइनेटिक एनर्जी वो लिक्विड में बढ़ जाती है, फिर गैसेस, फिर प्लाज्मा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। सो निम्नलिखित में से कौन सी आपकी सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है? तो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है, यानी कि उसका गुण है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल्स व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। जब भी कोई सब्सटेंस लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड स्टेट्स में कन्वर्ट होता है तो उसके पार्टिकल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो पार्टिकल्स ऑप्शन ए, पार्टिकल्स कम क्लोज टुगेदर, ऑप्शन बी पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट, सी पार्टिकल्स बिकम अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, या नन ऑफ द अबव। तो पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट, यानी कि पार्टिकल्स आपके दूर दूर चले जाते हैं जब भी कोई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैसेज इज ट्रू? गैसेज हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, गैसेज हैव डेफिनेट शेप बट इनडेफिनेट वॉल्यूम, गैसेज हैव इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, एंड गैसेज हैव इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गैसेज हैव इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैसेज की ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है, ना ही कोई उनके डेफिनेट वॉल्यूम होता है।
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। अगर कोई भी सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए एवापोरेशन, बी कंडेंसेशन, सी सब्लिमेशन या डी फ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा सब्लिमेशन। तो एवापोरेशन हम बोलते हैं लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होने को, कंडेंसेशन बोलते हैं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होने को, सब्लिमेशन होता है आपका डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड, और फ्यूजन आपका इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड फ्यूजन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्लिमेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सब्सटेंस सब्लिमेशन शो नहीं करता? आयोडीन, कैम्फर, नेपथलीन या कॉपर। तो देखिए आपके आयोडीन, कैम्फर और नेपथलीन ये डायरेक्ट आपके सॉलिड टू लिक्विड सॉलिड टू गैस आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, बट जो कॉपर है आपका वो सॉलिड टू गैस कन्वर्ट नहीं हो पाता डायरेक्ट, वो पहले लिक्विड में जाएगा फिर जाके वो गैस में कन्वर्ट होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा एक फिजिकल चेंज है? रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, कुकिंग ऑफ फूड। तो देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन आपका केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ पेपर भी केमिकल चेंज है, ठीक। मेल्टिंग ऑफ आइस आपका एक फिजिकल चेंज है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और अगेन कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। निम्नलिखित में से किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा। तो सॉलिड में आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ गैस इज कॉल्ड। लिक्विड को गैस में बदलने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है आपका एवापोरेशन। कंडेंसेशन जैसे कि बताया, गैस टू लिक्विड, एवापोरेशन लिक्विड टू गैस, सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस, ठीक है, और फ्यूजन आपका इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इनमें से कौन सा मैटर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? मास, वॉल्यूम, कलर या डेंसिटी। तो करेक्ट आंसर है आपका कलर। तो कलर एक मैटर की प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी सभी मास, वॉल्यूम और डेंसिटी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए गैस जार full of air is placed upside down on a gas jar full of bromine vapors, the red brown vapors of bromine from the lower jar go upward into the jar containing air in this experiment. Option A, air is heavier than bromine. B, both bromine and air have the same density. C, bromine is heavier than air. या D, bromine cannot be heavier than air because it is going upward against gravity. तो करेक्ट आंसर है आपका जो ब्रोमीन है इज हैवियर देन एयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स शेप बट इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मैटर इज। यानी कि किसी मैटर की फिक्स शेप तो नहीं है बट उसकी फिक्स वॉल्यूम है। क्रिप्टोन, केरोसिन, कार्बन स्टील या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा आपका लिक्विड के साथ ही हो सकता है, तो करेक्ट आंसर इज केरोसिन। तो केरोसिन एक लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द टेम्परेचर ऑफ वाटर एज इट बॉइल्स व्हेन हीट इज कंसिस्टेंटली अप्लाइड बाय अ बर्नर। क्या होगा जब हम वाटर को लगातार हम बॉयल करेंगे, ठीक है, एक बर्नर पे रख के? राइजेस वेरी स्लोली, राइजेस रैपिडली अंटिल स्टीम इज प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट राइजेस एंड देन बिकम कॉन्स्टेंट, डज नॉट राइज एट ऑल। तो करेक्ट है आपका आंसर डज नॉट राइज एट ऑल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन से फिनोमिना इंक्रीज होगा आपका, या किस में चेंजेस आएंगे? तो डिफ्यूजन, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है एवापोरेशन, डिफ्यूजन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे एवापोरेशन का रेट बढ़ेगा, डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज भी बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन कन्वर्टिंग 308 केल्विन, 329 केल्विन एंड 391 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल
व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेम्परेचर। सो ये इसमें आपको जो आपके करेक्ट सीक्वेंस है वो होगा 35 डिग्री, फिर उसके बाद 56 डिग्री और फिर उसके बाद 118 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपको कन्वर्जन फॉर्मूला लगाना है केल्विन टू सेल्सियस वाला। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद आपके रेगुलर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, जिससे कि आपको आपकी तैयारी में हेल्प मिलती रहे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।